अबे जल्दी से ब्रेक फेल करना। पिछले आधे घंटे से तू ब्रेक फेल कर रहा है, इतना टाइम लगता है ब्रेक फेल करने में? अरे मैडम जी ब्रेक फेल कर रहा हूँ, कोई मैगी नहीं बना रहा जो 2 मिनट में बन जाए। अबे जल्दी कर यार, कोई देख लेगा। ये लीजिए मैडम, हो गई आपकी ब्रेक फेल। अबे मेरी नहीं, गाड़ी की ब्रेक फेल। पिछले आधे घंटे से तू ब्रेक फेल कर रहा है, इतना टाइम लगता है ब्रेक फेल करने में? अगर कोई देख लेता तो? अरे मैडम जी किसी ने देखा तो नहीं, और वैसे ब्रेक फेल करना कोई बच्चों का काम नहीं है। अरे थोड़ा समय लगता है, अगर जरा सी ऊंच नीच हो गई और ब्रेक फेल ना हुई तो। और वैसे भी ये काम 2 नंबर का है, हर कोई ये काम नहीं करेगा। साले जितना मुंह चला रहा है उतना अगर तूने हाथ चला लिया होता ना तो मेरा काम कितनी देर पहले हो चुका होता। और अगर कोई देखता तब मैं तेरी ऐसी बैंड बजाती ना, तब तू मुझे देखता। अरे मैडम जी हम जब से आए ना हम आप ही को देख रहे हैं। अब खैर छोड़िए ये सब, हमने ब्रेक अच्छे से फेल कर दिए, आप हमारा पैसा दे दीजिए। और अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो आप खुद गाड़ी में बैठ के टेस्ट ड्राइव ले लीजिए। अबे पागल आगल है क्या? मुझे मरना थोड़ी है जो मैं इसमें बैठ के टेस्ट ड्राइव लूंगी या जो भी तू बोल रहा है। खैर वो सब छोड़, पैसा तो मैं तुझे दे रही हूँ। ये जो इतना सारा, एक सेकेंड, ये जो इतना सारा पैसा है ना, ये मैं तुझे सिर्फ ब्रेक फेल करने की नहीं दे रही हूँ। ये जो कैची जैसी जबान है ना जो इतनी देर से चल रही है, उस पर ना टेप लगाने की दे रही हूँ। क्या लगाने की दे रही हूँ? टेप। वेरी गुड। और सुन, अगर तुझसे किसी ने भी पूछा कि क्या तू मुझे जानता है, मेरी फोटो दिखाई तो तू क्या बोलेगा? नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानता ना। गुड। और यहाँ से ऐसे गायब होना जैसे तू उस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और अगर तू मुझे यहाँ पे आसपास दिखा तो मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि तू अपनी शक्ल नहीं पहचानेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे बिल्कुल मैडम, जैसा जैसा आपने कहा है बिल्कुल हम वैसा करेंगे। अब जब हमने नोटों की गड्डी देख ली है उसके आगे हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें अपने पैसे से मतलब है बस। आप पैसा दीजिए, हम यहाँ से 9 2 11। अरे रुक जा, दे रही हूँ तेरा पैसा, थोड़ा ना पैसा लेकर भाग जाऊंगी। और क्या बोल रहा है, ये इलीगल काम है। जब मैं तेरे पास ये ऑफर लेकर आई थी कि मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगी गाड़ी की ब्रेक फेल करने, तब तूने तो क्या बोला था कि मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा। अब यहाँ पे आके मेरे सामने टाई टाई कर रहा है, जबान चला रहा है अपनी। अरे जबान नहीं चला रहे हैं, अब समझिए 2 नंबर का काम है। अब थोड़ा बहुत तो घबराहट होती ही है, और कहीं पुलिस का चक्कर पड़ गया ना तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे तभी तो। जब पैसे मिलते ना तो कोई घबराहट नहीं होती है। अब मेरी बात सुन, देख अगर तूने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो मैं फंस जाऊंगी, और अगर मैं फंस गई तो तूने इस इलीगल काम में मेरा पूरा साथ दिया तो बेटा तुझे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरे मैं काहे फंसूंगा, और हमें कोई लेना देना नहीं, हम किसी को क्यों बताएंगे, और आप भी नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर मैं भी फंसा तो आप भी फंस जाओगी ना। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, दोनों लोग एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ। देखो मैं तो नहीं बकूंगी, हाँ। लेकिन तू किसी से नहीं बकेगा। अगर कोई तुझे ये बोले कि पैसे मैं तुझे दे दूंगा या कुछ भी तुझसे बोले तो साफ मना कर देना कि मैं इनको जानता ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हाँ, समझ में आया ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ले पकड़ अपने पैसे। हाँ। और भाग यहाँ से, और दोबारा दिखना नहीं मुझे। अरे बिल्कुल मैडम, अब आपने जो ये नोटों की गड्डी हमको थमाई है ना, आपकी जितनी कही बातें हैं सब फॉलो करेंगे। एक काम कर, कुछ दिन जाके अपने बीवी बच्चों के साथ कोई यात्रा पे निकल जा भाई मेरे, यहाँ मत नजर आना प्लीज। बीवी बच्चों कहाँ ले जाएंगे, हम किसी गर्लफ्रेंड को लेके जाएंगे। अच्छा खैर छोड़ो, जिसको ले जाना ले जा। हाँ, जा जल्दी जा, भाग। कितना इरिटेटिंग आदमी था, लेकिन खैर जो भी हो मेरा काम तो कर दिया। बहुत रोक टोक करता था ना मेरा पति, अब उसे पता चलेगा। अब वो सीधा स्वर्गवास के दर्शन करेगा और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से ऐश करूंगी। क्या बात है, इतने सारे पैसे, अब इन पैसों से मैं घूमूंगा ऐश करूंगा। ऐसे 2-4 काम और मिल जाए ना तो जिंदगी संवर जाए, फुल मचा एंजॉयमेंट। सुन बे, एक बार बता, ये छुपा क्या रहा है? अरे कुछ नहीं साहब, अंगूठा है। अंगूठा है? अच्छा एक बार हाँ। बता, तू अभी पीछे क्या कर रहा था वहाँ पे? पीछे? अरे कुछ नहीं साहब, गाड़ी बनाएंगे, मैकेनिक आदमी और क्या करेगा। अच्छा मैकेनिक बना था। हाँ। एक बात बता, हाँ। ऐसा तूने कौन सा काम किया जो तुझे इतना पैसा मिल गया? कहाँ गया पैसा? ये अरे कौन सा पैसा? ये इतना पैसा? अबे कम से कम ये 50,000 लग रहे हैं। तूने वहाँ 10 मिनट में ऐसा कौन सा काम किया जो 50,000 मिल गए? अरे साहब हमारा पैसा है, और ऐसा काम कुछ नहीं था। वो मैडम ने कहा था गाड़ी थोड़ा खराब है बना दो, हमने बस वही बना दिया। तो गाड़ी बनाना? अच्छा। हाँ। अबे गाड़ी बनाने में या सर्विस करने में जितना टाइम लगता है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है तुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 100-200 मिल जानी चाहिए।
अरे तुझे 50,000 भाई, तूने अरे- पक्का कुछ ना कुछ काम किया होगा उसमें। बैटरी भी दिक्कत कर रही थी, वो सब लाना है इसी अरे चक्कर सुन में। यार, बैटरी क्या दिक्कत करेगी? बैटरी तो मैं तेरे को देख ही रहा था ना, बैटरी तो काम तो तू नीचे कर रहा था, बैटरी तो गाड़ी के बोनेट के ऊपर होती है। तो ये बता तू, इतने पैसे तुझे मिल कैसे गए? अरे साहब देखिए, हमारा और वो मैडम जी है ना, उनके बीच का मामला है, आप इसमें ना पड़ो। हमको मैडम ने पैसा दिए अपने काम करने के, तो हम अपनी दिहाड़ी लिए चल दिए, बस आपसे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात सुन, देख, तो 50,000 मिले यार, 50,000 जल्दी कोई मतलब मैकेनिक लेता नहीं है। अगर उसमें तूने कुछ अलग सा काम किया हो या वाला काम, समझ रहा है? अबे सुन सुन, मेरे पास भी ऐसे काम है यार। अरे देखो साहब, आप क्या ये फर्जी बातें कर रहे हो? देखो हम सीधा आपको बता दे रहे हैं, हमने मैडम ने जो हमको काम दिया ना, हमने बस वही काम किया है। सुन यार, तू हाँ। 50,000 एक ही दिन कमाना चाहता है क्या? अरे मेरे पास ऐसे बहुत सारे काम है, जैसे तुझे 50 क्या हो सकता है, लाख 1.5 लाख मिले। तू मुझे बता, तू कम से कम उस गाड़ी के नीचे क्या, अगर तुमने उस गाड़ी के नीचे मान ले, जैसे होता नहीं कभी कभार कुछ लोग करवाते हैं ऐसा नहीं कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए साहब, आप फर्जी हमें मत फंसाइए इन सब कामों में। हम मैडम का काम करके हम सुन। हमको जाने दीजिए। सिंपल बात। हाँ, अब एक बात बता रहा हूँ, हाँ। 50,000 मिला ना तुझे, हाँ। 1 लाख रुपए दूंगा मैं। मुझे भी कई काम करवाने हैं यार। अब जो अब- काम आएगा तू बता, तू करा क्या है तूने, वो चीज बता। आप 1 लाख रुपए देंगे? बिल्कुल यार, 1 लाख मेरे देख रहा है, बहुत पक्का? पैसा है। पक्का 1 लाख। तू बस बता तूने काम क्या किया है उसमें। अरे साहब, वो आपको पता है, मैडम ने ना हमको थोड़ा वो गाड़ी का ब्रेक फेल करने के लिए पैसे दिए थे। क्या? हाँ। मैडम ने गाड़ी की ब्रेक फेल करने के पैसे हाँ, दिए? और तो- अबे साले, तूने उस गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी? अबे तुझे पता है गाड़ी की ब्रेक फेल करना? अरे तू किसी इंसान की जान लेना चाहता। और सुन, जिस औरत ने ये काम करा है ना, भाभी है मेरी। साला मुझे शक ही हो रहा था कि पक्का। सुन, अगर तूने जो गाड़ी की ब्रेक फेल करी ना, तेरा तो मन करा 3-4 तमाचे घसीट के मारूं, लेकिन मुझे अभी जल्दी जाके भैया के पास जाना पड़ेगा। तेरी हैडिल पे दुकान है ना? हाँ। अगर हैडिल के बाहर या एरिया के कहीं भी जाने की कोशिश की ना, तुझे ढूंढ के मारूंगा साले। अरे- अरे एक काम कर, तू भाग यहाँ से, तू जल्दी भाग। यार मैं तो भाभी के बारे में सोच ही रहा था कि कुछ गलत है, पर इतना बड़ी चीज ये भैया के साथ, भैया को मारने की कोशिश कर रही है यार। जल्दी भैया के पास जाता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। भैया आज इस गाड़ी से आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? और क्या काम है तुझे? मुझे काम है, मैं आपको इस गाड़ी से आज जाने नहीं दूंगा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास करता रहता है हमेशा? भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ, आज इस गाड़ी से मैं जाऊंगा। आप जो मेरे लिए थार लेके आप उससे जाओ। क्यों? तू ही तो इतने दिन से जिद कर रहा था ना, मुझे थार चाहिए थार चाहिए। अब थार आ गई तो तू स्कॉर्पियो से जाएगा? आज आप इस गाड़ी से नहीं जाओगे भैया, मैं बोल रहा हूँ। मैं आपका छोटा भाई होती तो बात मान ही सकते हो ना मेरी। तू पी के आया है क्या यहाँ पे? देख मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे भी मैं समझ गया हूँ, तू ये स्कॉर्पियो ले जाके दोस्तों में आवारागर्दी करना चाहता है ना? नहीं भैया, मैं कोई आवारागर्दी नहीं करना चाहता। मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप समझोगे नहीं, बट आप एक बात तो मेरी सुन लो। मैं आपका कौन छोटा तेरी भाई- बात पे भरोसा करेगा? हमेशा तो झूठ बोलता रहता है शराब पी के। भैया शराब पीता हूँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आप मानोगे नहीं। आप मेरी एक बात मान लो, आज से पहले मैंने आपसे कभी कुछ बोला है कि भैया आप ये कर दो? हाँ माना, आपने मेरी सारी जिद्दें पूरी की। बस आज की जिद मेरी है कि आज आप इस गाड़ी से नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, ज्यादा खिचखिच मत कर, मुझे जाने दे। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ क्या क्या बताना, बता। इस गाड़ी की ब्रेक फेल है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अभी परसों ही तो सर्विस कराने के लिए भेजा था तुझे। मुझे लग ही रहा था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। इस गाड़ी की ब्रेक फेल, और पता है जिसने ब्रेक फेल करवाई ना, अगर बताऊंगा आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कौन किया बता? कौन किया? मेरी भाभी, आपकी बीवी, जिसने ब्रेक फेल करवाई है। पागल वागल हो गया है क्या? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ भैया, दिमाग मेरा तब खराब हुआ था जब से मैंने भाभी के चाल चलन देखे थे। भाभी आए दिन किसी ना किसी से बात करती थी, और जब मैं आपको बताता था आप कहते थे कि तुझसे जलता है, ये करता है। मैं उनसे जलता नहीं हूँ, मैं उनकी मैं चीजें देख माना रहा था। तुम दोनों की लड़ाइयाँ होती, इसका ये मतलब नहीं है तू उसके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाएगा और मैं सुनता रहूंगा। भैया मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैंने मैकेनिक से पकड़ के उससे 3-4 हाथ लगा के उससे पूछा है। वो मुझसे साफ साफ उसने बोला है कि भाभी ने गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई, और मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, मैं मैकेनिक को फोन करूं, मैकेनिक तुरंत आपको आके सब सच बता देगा। सच में उसने ये सब किया है? कसम से बोल रहा हूँ भैया, मम्मी कसम, सच में गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई है। आप इतना क्यों? मैं कैसे मानूं कि उसने ये सब किया है? भैया मम्मी कसम खा रहा हूँ, आप तो जानते हो भले मैं कितना दारू पिया, मम्मी कसम थोड़ी झूठी खा जाऊंगा। चल ठीक है, एक काम करते हैं, अभी उसको मैं फोन मिलाता हूँ और नीचे गाड़ी के पास पार्किंग में बुलाता हूँ। अगर वो उस गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गई तो इसका ये मतलब है कि गाड़ी की ब्रेक फेल नहीं है, और अगर वो नहीं बैठी तो गाड़ी का ब्रेक फेल है। ठीक है भैया, क्योंकि कोई भी लड़की ये जानते हुए गाड़ी में नहीं बैठेगी कि उसका ब्रेक फेल है। बस लिख के दे रहा हूँ कि भाभी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। और अगर वो नहीं बैठी
तब तो ठीक है, अगर वो बैठ गई तो तू सोच लेना तेरे ऊपर क्या ठीक है चल भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, भाभी इस गाड़ी में बैठ ही नहीं सकती। आने दे, अभी सब पता चल जाएगा। हाँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं ये कह रहा था, बहुत टाइम से तुम बोल रही थी कि घूमने चलना है, शॉपिंग करना है, मूवी देखने चलना है, हाँ। तो आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। आज हम लोग घूमने चलेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, आप कितना टाइम हो गया था, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए थे। आज कितना मज़ा आएगा। हम बाहर डिनर भी करेंगे और शॉपिंग भी करेंगे और बहुत सारा फन करेंगे, है ना? हाँ, और मैं ये कह रहा था, हाँ। राज भी अपने साथ चलेगा। अच्छा, ये भी चलेंगे? हाँ जी भाभी, मैं भी चलूंगा आपके साथ। चलिए, कोई बात नहीं, कबाब मतलब कुछ नहीं, चलते हैं। तो राज, एक काम करो, तुम गाड़ी चलाओ, हम लोग चलते बैठते हैं। आओ। अरे, हम इस गाड़ी से जाएंगे? हाँ, क्यों, क्या हो गया, कोई दिक्कत? वो बेबी, हाँ, आपको पता है ना कि मुझे ये स्कॉर्पियो बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे तो थार पसंद है। तो आप पार्किंग से उसको ले आइए, हम थार में चलते हैं। ये कब से होने लगा कि तुम्हें थार पसंद आ गई? तुम्हें तो हमेशा से स्कॉर्पियो पसंद है। तुमने ही तो कहा था कि थार राज को दे दो, हम लोग स्कॉर्पियो में से ही आएंगे जाएंगे। नहीं, आपको सुनने में हाँ गड़बड़ हुई होगी। मुझे हमेशा से स्कॉर्पियो पसंद है। थार तो मतलब सॉरी, मुझे हमेशा से, देखो मैं भी क्या बोल रही हूँ, मुझे हमेशा से थार पसंद है, ये स्कॉर्पियो मुझे नहीं पसंद है। अभी हम लोग वहाँ उत्तराखंड से होके आए हैं, उसमें भी तो इसी से गए थे, और तुम सब कुछ भूल जाती हो क्या? हाँ, ये बहुत गंदी कार है, इसके अंदर गंदगी बहुत है, एसी काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसमें नहीं बैठूंगी। 2 दिन पहले भैया गाड़ी सर्विस हो चुकी है, गाड़ी में प्रॉपर एक एक चीज बकायदा है, एसी भी अच्छी काम करी और परफ्यूम भी लगवा दिया है भाभी आपका स्पेशल वाला। अरे ठीक है। बेबी, मैं आपको बताना ही भूल गई। देखिए, वो मैंने आपको 1 हफ्ते पहले बताया था ना, मेरे फ्रेंड सारे किटी पार्टी के लिए, और देखिए ना, वो आज ही आने वाले हैं, तो अच्छा। इस वजह से। अरे वो तो मुझे भी याद है, तुमने बोला था शाम को 4:30 बजे आएंगे। अभी कितना बज रहा है? अभी तो 9:30 बज रहा है, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। 12 बजे तक भी अगर वापस आ गए। प्रेपरेशन भी तो करनी होती है ना। अरे उसके लिए राज है ना। राज, एक काम करो, ये तो हमारे साथ जा रहे थे। नहीं अब ये नहीं जाएगा, तुम एक काम करो, सारी चीज मैनेज करो और बाहर से कैटरर्स को बोल देना, वो लोग खाना वाना बना दें। अरे नहीं, मेरे दोस्त ना, वो कैटर्स का खाना उन्हें पसंद नहीं, मेरे हाथ का पसंद है, तो आप दोनों चले जाइए। हाँ, एक काम करिए, आइडिया बहुत अच्छी चीज़ है, आप दोनों चले जाइए, मैं घर पे रुक जाती हूँ। आज अपने भाई को टाइम दे दीजिए, मैं तो आपकी वाइफ, आप तो मुझे कभी भी टाइम दे देंगे। अरे भैया, पर छुट्टी मैंने अभी ली है ना। आप एक काम करिए ना, आप भाभी को लेके जाइए, मैं क्या हूँ, मैं तो भैया के साथ हमेशा रहता हूँ। और तुम्हें पता नहीं है, ये भी तो यही कोर्स कर रहा है शेफ वाला, इसको भी तो खाना वाना बनाने आता है। अरे ये सब मैनेज कर लेगा। देखिए ना, मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, बाल भी नहीं धुले, मैं नहाऊंगी, टाइम हो जाएगा, फिर मेरे दोस्त आ जाएंगे। एक काम करता हूँ, इसको पहले पार्लर ले जाता हूँ, वहाँ से रेडी करा के फिर हम लोग चलते हैं। अरे पार्लर, ऐसे थोड़ी ना कोई बड़ा फंक्शन है कि आप मुझे पार्लर ले जाओ। मैं बोल रही हूँ कि मैं घर पे थोड़ी देर नहाऊंगी, फ्रेश हो जाऊंगी, मैं सही, मतलब मैं। मेरी बात सुनो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी देखो, मुझे छुट्टी नहीं मिलती है रोज रोज, आज मेरा ऑफ है, मैं बोल रहा हूँ चलो, फिर तुम ऐसे कर रही हो, बाद में तुम गुस्सा करोगी। अबे भी मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे एक गाड़ी निकालो, तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, इतना भी नहीं दर्द हो रहा है कि हम हॉस्पिटल जाए। आप मुझे ना घर छोड़ दो, मैं थोड़ी देर, मतलब मैं घर चली आ रही हूँ, पैदल आराम हो जाएगा मुझे। अरे यार, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो। अच्छा एक काम करो, आओ चलो घर तक चलो, आओ बैठो। अरे बेबी, वो मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मुझे। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, भाभी का साफ कहने का मतलब है कि वो हर चीज से चली जाएंगी, लेकिन उस गाड़ी से नहीं जाएंगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मुझे अरे आप समझ नहीं रहे हो, आपको मैंने बताया था ना कि दी भैया जो भाभी है, उन्होंने गाड़ी की ब्रेक फेल करवा रखी है, आपको बताया था ना। अच्छा हाँ, वही चीज, तभी तो भाभी बैठ नहीं रही गाड़ी में। अबे पागल, इसने थोड़ी ना कराई है ब्रेक फेल, मैंने कराई है। अरे, हाँ, आपने करवाई है। मैंने ब्रेक फेल करवा दी थी, पता है बाबू तुमको? मैंने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई ताकि तुम मर जाओ। तुम्हारी तो सारी जमीन है, तुम्हारे नाम जो कंपनियां हैं, जो सब कुछ है, वो मैं ले लूं और राज को दे दूं। आप क्या बोल रहे हो बेबी? मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत क्यों होगी? वो आप कैसी, ये ना मुझे कभी पसंद नहीं करता था, ये आपका भाई मुझे कभी पसंद नहीं करता था, ये ना हमारे बीच अरे में। चुप हो जाओ, बकवास किए जा रही हो तब से, इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं, उसके बाद भी तुम झूठ पे झूठ। अरे अब तो सच बोल दो। झूठ तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, ये झूठ बोल रहा होगा। मैं तो क्या झूठ बोला उसने? क्या झूठ बोला? कि गाड़ी की ब्रेक फेल किसने करवाई है? गाड़ी की तो पता नहीं बेबी, तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं आपको
नहीं बेबी, आप कैसी बातें करो, मैं आपको क्यों राज मारूंगी? बताओ, इसको मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे भाभी, आप उनको मारना नहीं चाहती? वो आपका जो बॉयफ्रेंड था, आप बात कर रही थी और आपने कहा था कि हाँ हाँ मैं अपने पति को मरवा दूंगी, और आपको नहीं पता जिस मैकेनिक को आपने बोला था ना करवाने के लिए, उसको मैंने पकड़ के 3-4 लापे लगाए, बाकी समझाया और उसको पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दिए, ताकि वो सच बोल जिस दे। मैकेनिक को तुम 50,000 रुपए लेके ना उसका मुंह बंद करवा दी थी, 1 लाख रुपए में उसने सब कुछ बक दिया है, और उसको पकड़ के मैं घर पे रखा हुआ हूँ। एक बार फोन करूंगा, अभी तुरंत यहाँ चला आएगा। अरे मैं फोन ही कर देता हूँ। नहीं, अब एक बार उसने गवाही दे दी ना, तुम्हें जेल से तो कोई छुड़ा नहीं पाएगा। बेबी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी? ये गलती माफी लायक है? अरे शर्म करो, अपने पति को मारना चाह रही हो तुम। अगर अभी मैं मर जाता तो मेरे घर वालों का क्या होता? अरे ये सब मैंने मजबूरी में किया। कैसी मजबूरी? आप मुझे कहीं जाने नहीं देते हो, मुझे कभी टाइम नहीं देते थे, मुझे हमेशा ये छोटे कपड़े पहनने से मना करते थे और किसी से मिलने नहीं देते थे। अरे मैं क्या कोई चिड़िया हो गया जिसको पिंजरे में बंद करके रखोगे आप? अरे कोई किसी से मिलने नहीं देता है तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है। तुम्हारे भले के लिए ये सब मैं बोलता था, और पहनने नहीं देता था तो क्या पहन के घूम रही हो? आखिर करती तो तुम अपने मन का ही थी, उसके बाद भी तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम ये सब ना बहाने बता रही हो, असली मकसद तुम्हारा था कि अपने आशिक के साथ अय्याशी करना। तुम चाह रही थी मुझे अपने रास्ते से हटा दो और मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा पैसा हड़प लो, लेकिन ना ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आज ही तुम्हें तलाक देता हूँ, आज ही कागज रेडी करवाओ राज। नहीं, राज रुक जाइए आप। अरे हम दोनों के बीच में ऐसे करते आपको शर्म नहीं आ रही है? बेबी इसको मना करिए ना, अब मुझे तलाक मत दीजिए। तलाक के पेपर तुम्हारे घर पे पहुंचेंगे। अरे राज तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, आप एक काम करिए, आप 1 घंटे बाद मुझसे मिलिए, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। भाभी हो मैं तुम्हारी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये बात होगी। इसके पहले समझना चाहिए था कि वो तुम्हारा देवर है, तुम उसकी भाभी हो। तुम मुझे मारना चाहती हो, कल को इसको कुछ कर देती, माँ बाबूजी को कुछ कर देती। ऐसी लड़की को ना मैं अपने घर में रखना नहीं चाहता। दफा हो यहाँ से, नहीं मुझे माफ कर दफा हो यहाँ से। मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझसे कुछ बात, गलती हो कोई गई। बात नहीं सुननी मुझे, तुम जाओ यहाँ से। मुझे माफ- राज इसको भगाओ, भाभी अब क्या तुम चाहते चुप हो? रहो। बेबी मुझे माफ कर दीजिए। निकल जाओ वरना मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगा। पुलिस को कॉल मत करिए। जल्दी बेबी, एक जाओ, मौका। जाओ, गेट आउट। मौका चाहिए इनको। भैया मैंने वकील साहब से बात कर ली है, 1 घंटे में वो आ जाएंगे। आप डिवोर्स का पेपर इनके घर भिजवा दिया जाएगा, आप साइन करना। अब आप ज़्यादा परेशान मत होना, आप ये सोचना कि आपके सर से बहुत बड़ी बला चली गई है। अरे अच्छा हुआ मैंने वकील को देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, ये गाड़ी सही करवाओ हाँ, मैं और मैं जाता हूँ। ठीक है।